साप्ताहिक राशिफल में हम 29 जून से 5 जुलाई तक के लिए कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का राशिफल, इस पर बात कर रहे हैं। मिथुन राशि के तीसरे स्थान, चौथे स्थान और पांचवें स्थान के अंदर से चंद्रमा गतिशील है, भ्रमण कर रहे हैं। इसके मायने क्या होंगे इस सप्ताह, ये समझने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के स्वामी बुध इस समय द्वितीय स्थान के अंदर वाणी और स्थिर धन संपदा भाव के अंदर गतिशील है। इसके मायने ये हुए कि ये सप्ताह हेल्थ के लिहाज से आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो पहले आपको रह चुकी हैं और आप उन्हें संभाल सकते हैं। यानी न संभाले जाने वाली नहीं, लेकिन संभाले जाने वाली समस्याएं आपको आ सकती हैं। बृहस्पति लग्न में होने के कारण सब कुछ जो है, जो कुछ भी समस्याएं आए उन्हें ठीक करने के लिए बृहस्पति तो है ही लग्न के अंदर, इसलिए चिंता की कोई खास बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको सजग तो रहने की आवश्यकता है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो आपके पंचम स्थान का स्वामी शुक्र इस समय व्यय स्थान के अंदर है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, भावनात्मक संबंधों में गहराई आ सकती है और आपके मधुरता अति मधुरता में बदल सकती है। और कैरियर एंड जॉब की बात करें तो शनि आपके इस समय गोचर के अंदर दसम स्थान के अंदर है और एक समय ऐसा रहेगा जब चंद्रमा शनि से दृष्ट रहेंगे सप्ताह के बीच में। तो ये एक ऐसा संबंध हो सकता है कि पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए, मार्केटिंग से जुड़े हुए चीजों में आपको अधिक फल प्रदान करे। भाग्य की समर्थन आपको मिले, ये भी संभावना है। और अतिरिक्त ऊर्जा आप महसूस करें और उन शब्दों को, जब ये तीसरे स्थान के अंदर चंद्रमा हो तो अतिरिक्त ऊर्जा को संभाल करके काम में लेने की आवश्यकता भी रहेगी। इसके साथ ही फाइनेंस की बात करें तो आपका जो आय स्थान का स्वामी है मंगल और द्वितीय स्थान का स्वामी बुध, इनके बीच में बहुत कम गैप है, ज्यादा दूरी नहीं है, 60 डिग्री से ज्यादा की दूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भाव रह सकता है कि कुछ स्थिर चीजों के लिए आप धन खर्च करें या बनाएं या निर्माण संबंधित बातें आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात करें आपके स्टूडेंट्स की स्टडीज की, तो यहाँ पर जो है पंचम स्थान का स्वामी शुक्र आपके 12वें स्थान के अंदर, आपके पूर्व में किए गए कार्यों के फल में पाने के लिए भी आपको जोर लगाना पड़ेगा। यानी परिणाम तो आपके अच्छे आ चुके हैं, लेकिन उन परिणाम के आधार पर जो आपको मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, उसमें कहीं ना कहीं भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है। स्पिरिचुअलिटी, लक और रेमेडीज की बात करें तो राहु आपके भाग्य स्थान के अंदर बैठे हुए, ये अत्यधिक ऊर्जा देते हैं। तो आपको लगेगा कि आपको किसी की मदद की आवश्यकता ही नहीं है, आप स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन सब करने के अंदर आपको ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना चाहिए। जैसे कोई अगर रेफ्रिजरेटर 240 या 260 270 वोल्ट तक चल सकता है, लेकिन आप उसको अगर 1000 वोल्ट दे देंगे तो वो कितना मुश्किल में आ जाएगा। तो ये बहुत समझ के चलने का विषय है, समझदारी से आपको डील करने की आवश्यकता है। इसके साथ में अगर आपके शिक्षा से और हेल्थ से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपको जो ऐसे जीव हैं जिनमें जो आजकल कीट पतंगे जिन्हें आप देख रहे हैं कि बारिश के कारण जमीन के नीचे रहने वाले जीवों को भोजन और जो है सुविधा के लिए दिक्कत हो रही है, तो आप उन छोटे जीवों के लिए अगर आप भोजन, आटा और की पंजीरी बना करके अगर आप कीट नगरों को के पास डालते हैं भोजन के लिए, तो एक बेहतर उपाय ये हो सकता है। इससे आपकी स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और धन संपदा भी आपकी बेहतर होगी। एक दीपक अगर आप जला के रखते हैं आंगन के बाहर, तो ये भी एक अच्छी रेमेडी हो सकती है आपके स्वास्थ्य के लिए। ये था साप्ताहिक राशिफल 29 जून से 5 जुलाई तक के लिए मिथुन राशि वालों।